Hello, myself Vivek Singh, Assistant Professor, Department of Political Science, University of Allahabad. Today we will discuss the origin of the state is the basic theory of the state. इसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में की जब बात की जाती है तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में राज्य क्या है। जैसा कि राजनीति विज्ञान के संदर्भ में कहा जाता है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य के अध्ययन से है, अर्थात राज्य क्या है? राज्य वह इकाई है जहां पर व्यक्ति की समस्त क्रियाएं एवरी वर्क डू द पीपल इन स्टेट, इट मे बी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड एवरी एक्टिविटीज, यानी कि सभी क्रियाएं व्यक्ति अपनी कहां संपादित करता है? वो राज्य में संपादित करता है। अब हम राज्य की दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत की व्याख्या में कल्पना का सहारा लिया गया, क्योंकि इसको तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर इसको हम सिद्ध नहीं कर पाए, तो यहां पर हमने आस्था का सहारा लिया और इस आस्था की भावना पर हमने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जो है ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। यह कार्य ईश्वर जो है या तो स्वयं करता है या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से यह कार्य करता है। और रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? वह राजा होता है। अर्थात राजा अपने किए हुए कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी हो जाएगा? वह सीधे ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। वह जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो इस प्रकार राजा के ऊपर किसकी जवाबदेही निर्धारित होती है? वह ईश्वर के प्रति जवाबदेही निर्धारित होती है। अर्थात राज शक्ति, राजा की शक्ति जो होती है वह ईश्वर की शक्ति के समान हो जाती है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में पूरी तरह से डिवाइन पावर को कितना महत्व दिया गया है। इस अवधारणा के या इस सिद्धांत के समर्थन में पाश्चात्य राजनीतिक जगत के साथ साथ भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी इस तथ्य के समर्थन किए गए हैं। पाश्चात्य राजनीतिक जगत की बात की जाए तो यहूदी धर्म की प्रमुख पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। बाइबल में भी इस बात का समर्थन किया गया कि ईश्वर समस्त शक्तियों का आधार है। गॉड इज द बेस ऑफ ऑल पावर। संसार की प्रत्येक शक्ति ईश्वर की शक्ति की अभिव्यक्ति है। The every power of the world is the explanation of the divine power। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार राज्य शक्ति को हम ईश्वरीय शक्ति से जोड़ते हैं। ईसाई संतों की बात की जाए तो संत अगस्ताइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड, सिटी ऑफ गॉड में उन्होंने इस बात की व्याख्या की कि राजा के प्रति विरोध की भावना ही ईश्वर के प्रति विरोध है। अर्थात जब आप राजा का विरोध की बात सोचेंगे, राजा के विरोध के बारे में आप विचार ही करेंगे, तो यह विरोध किसके विरुद्ध हो जाएगा? यह ईश्वर के विरुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार राजा के विरोध की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया, अर्थात राजा को एब्सोल्यूट पावर, पूर्ण प्रभु शक्ति के रूप में स्वीकार करने की बात की गई। राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में पाश्चात्य परंपरा के साथ साथ भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी इस तथ्य के समर्थन प्राप्त होते हैं। भीष्म ने शांति पर्व में कहा कि पृथ्वी की अराजक अवस्था से बचाने के लिए, मत्स्य न्याय की अवस्था से उबारने के लिए, जहां पर लोगों में शांति व्यवस्था की स्थापना नहीं हो पा रही थी, वहां पर शांति व्यवस्था, सुशासन, न्याय की स्थापना के लिए ईश्वर ने विराजस नामक एक राजा की नियुक्ति की। कौटिल्य ने इस बात का समर्थन अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया और उन्होंने कहा कि जब लोगों के ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं था और संघर्ष की अवस्था विद्यमान थी, उस समय ईश्वर ने मन वैवस्वत को अपना राजा नियुक्त किया। और जब मन की बात की जाए तो आचार्य मनु ने इस बात का समर्थन किया कि ईश्वर के अंदर, राजा के अंदर इंद्र, वरुण, यम और अग्नि जैसे देवताओं के अंशों से लेकर के राजा का निर्माण किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तव में राजा के अंदर कैसे दैवी तत्वों का समावेशन स्वीकार किया गया। अब इस तथ्य को सबसे अधिक प्रबल समर्थन जो मिलता है वो स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स प्रथम के द्वारा हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में उन्होंने कहा कि राजा जो है ईश्वर की सांस लेती हुई प्रतिमाएं हैं। जब हम प्रतिमा में सांस की बात स्वीकार करते हैं तो अर्थात राजा और ईश्वर दोनों को हम समान मान लेते हैं। और इस बात का आगे समर्थन ग्रेगरी सप्तम ने भी किया
और रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी पुस्तक पैट्रियार्का में कहा कि आदम, ईश्वर ने आदम को पहला मानव ही नहीं पहला राजा नियुक्त किया था, और जो पश्चात उसके यानी कि परवर्ती जो राजा आए वह उसी के उत्तराधिकारी थे। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि राजा की आज्ञा के उल्लंघन को समाप्त कर दिया, क्योंकि राजा की आज्ञा का उल्लंघन ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मान लिया गया। इस प्रकार राजा आस्था का प्रतीक बन जाता है और अपने अंदर एब्सोल्यूट पावर, संपूर्ण शक्ति संपन्नता की स्थिति प्राप्त कर लेता है। अब इस पूरी विचारधारा का यदि हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके सामने आते हैं। इस प्रकार यह देखा गया कि राज्य जो है मानवीय संस्था न होकर के यह ईश्वरीय संस्था है, अर्थात राजा की आज्ञाओं का पालन क्या है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन है, अर्थात राजा के विरोध का अधिकार भी हमने समाप्त कर दिया। संत अगस्ताइन ने कहा कि राजा की आज्ञा का विरोध करना ईश्वर की आज्ञा के विरोध की समान है। इस प्रकार राज शक्ति को सबसे प्रमुख शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। यह राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया गया। अब कोई भी सिद्धांत कितना भी व्यवस्थित चिंतन लेके आए, लेकिन वह आलोचना से बच नहीं सकता, और ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी आलोचना से न बच सका। ऐतिहासिक आधार पर, तार्किक आधार पर राज्य के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की आलोचना की गई। अब ऐतिहासिकता की बात कर ली जाए तो प्रारंभिक अवस्था में जब से हम राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं, चाहे वह कबीला राज्य हो, चाहे वह प्राच्य राज्य हो, चाहे यूनानी नगर राज्य हो, चाहे रोमन साम्राज्य हो, हमें कहीं भी इस बात के प्रमाण नहीं मिलते कि राजा ने प्रत्यक्ष रूप से राज्य की संरचना को, ईश्वर ने जो है राज्य को या राजा को स्थापित किया हो। क्योंकि जब भी हम देखते हैं इसमें मानवीय हस्तक्षेप ही हमें दिखाई देता है, और ईसाई धर्म की न्यू टेस्टामेंट में लिखा गया है कि वास्तव में राज्य जो है मानवीय संस्था है। तो धार्मिक रूप से भी इसका खंडन हम स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी यह तथ्य थोड़ा अवैज्ञानिक भी प्रतीत होता है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था जो भी है वह लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर दिखाई देती है, और लोकतंत्र में ईश्वरीय प्रधानता, ईश्वरीय डिवाइन पावर की कहीं भी बात स्वीकार नहीं की जाती। मैन इज द बेसिक पावर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया जाता है, और इसके बाद के जितने भी विचार आए, चाहे वह सामाजिक समझौता आया हो, चाहे ऐतिहासिक और विकासवादी आया हो, उसमें भी इस तथ्य के खंडन किए गए हैं। और सबसे प्रमुख इस पर जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ यानी कि डार्विन ने अपने जीवन के विकास का जो सिद्धांत दिया, उसमें कहा कि वास्तव में समस्त प्रक्रियाएं विकास का परिणाम है। इस बात ने इस चीज का समर्थन कर दिया कि राज्य जो है दैवी प्रकाशना या दैवी उत्पत्ति न होकर के मानवीय विकास का परिणाम मान ली जाती है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में इसके अवैज्ञानिकता, ऐतिहासिकता, अतार्किकता के भी आक्षेप लगाए गए, परंतु कुछ आक्षेपों से किसी भी सिद्धांत को हम पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, और ये चीज जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में भी देखी गई। डिवाइन थ्योरी के समर्थन में कुछ तर्क कहे गए। वास्तव में यह माना गया कि यही वह पहला सिद्धांत था जिसने लोगों को आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया, क्योंकि पृथ्वी की जो वास्तविक अवस्था थी या राज्य के पहले की जो अवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, वो पीसफुल नहीं थी, और ऐसे में लोगों को एक कानून में बांधने, एक नियम में बांधने का काम इस सिद्धांत ने अच्छे से किया। और इसके समर्थन में गैटल ने तो यह तक कहा कि इसने उस समय लोगों को आज्ञा पालन करना सिखलाया जब वे अपने पर शासन करने के योग्य नहीं थे। अर्थात यह किस समय की बात है, जब लोगों को सामाजिक रूप से शासन करने का या नियम में रहने का अभ्यास नहीं था, उस समय इसने लोगों को जोड़ने का और आज्ञा पालन का पाठ सिखलाया। तो कहीं से भी यह कमजोर सिद्धांत नहीं रहा। गिलक्राइस्ट ने भी इस बारे में अपने मत दिए और कहा यह सिद्धांत चाहे कितना ही गलत एवं विवेक शून्य क्यों न हो, अराजकता के अंत का श्रेय इसे ही प्राप्त है। अर्थात इन दोनों विचारकों के कथन इस बात की प्रामाणिकता है कि वास्तव में राज्य का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत लोगों में एक अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाला, लोगों में एक व्यवस्था देने वाला सिद्धांत बन करके उभर करके सामने आया।